डिजिटल नारद मुनि की कहानी सस्पेंस के साथ। एक समय की बात है, एक डिजिटल दुनिया थी जहां सब कुछ ऑनलाइन होता था। उस दुनिया में एक डिजिटल नारद मुनि रहते थे जो हर जगह की जानकारी रखते थे और सभी की मदद करते थे। मगर उनका अपना एक बड़ा रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। एक दिन नारद मुनि को पता चलता है कि एक नई डिजिटल ऐप के अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। वह ऐप इतनी जल्दी लोकप्रिय हो गई थी, पर नारद मुनि को लगता था कि कुछ गड़बड़ है। नारद मुनि ने अपनी सारी पुरानी चालें अपनाकर उस ऐप को हैक किया। जैसे ही वह ऐप के अंदर घुसे, उन्होंने एक ऐसी फाइल देखी जो किसी भी इंसान के सपने को सच कर सकती थी। लेकिन जैसे ही नारद मुनि ने उस फाइल को खोला, उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उस फाइल में एक कोड था जो अपने पुराने दुनिया के एक भयंकर दुश्मन को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। नारद मुनि को यह समझ में आया कि अगर वह इस कोड को रोक नहीं पाए तो पूरी दुनिया का डिजिटल सिस्टम खत्म हो सकता था। अब उनके पास केवल बस 4 घंटे थे इस कोड को नष्ट करने के लिए। उन्होंने सभी डिजिटल योगियों से मदद मांगने का फैसला किया, लेकिन क्या वह इस खतरनाक राज को समझ पाएंगे? यह कहानी एक सस्पेंस से भरी हुई है, जहां नारद मुनि को डिजिटल दुनिया के एक खतरनाक नारद मुनि को एहसास हो गया था कि यह मामला कोई साधारण नहीं है। ऐप में छिपा कोड सिर्फ एक साधारण खतरा नहीं था, बल्कि यह एक पुरानी शक्ति को फिर से जिंदा करने की कोशिश थी जो कई सदियों पहले खत्म हो चुकी थी। वह शक्ति, जिसे काला वेद कहा जाता था, डिजिटल दुनिया में अराजकता फैला सकती थी। नारद मुनि ने सबसे पहले अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ऐप के डाटा को और गहराई से खंगालना शुरू किया। वह हर कोड, हर लाइन को ध्यान से पढ़ रहे थे ताकि उन्हें उस कोड के रचनाकार का पता चल सके। इस दौरान उन्हें यह समझ में आया कि इस कोड को बनाने वाला कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा डिजिटल योगी था जो समय के साथ अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा था। और अब वह काला वेद के जाल में फंस चुका था। नारद मुनि ने तुरंत अपने साथियों, डिजिटल देवताओं से मदद मांगी। उन्होंने आदित्य देव से संपर्क किया, जो डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े संरक्षक थे। आदित्य देव ने बताया कि इस कोड को रोकने के लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता होगी, लेकिन यह मंत्र सिर्फ उस डिजिटल योगी के पास था जिसने काला वेद को जिंदा करने की कोशिश की थी। नारद मुनि को अब यह बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या वह इस डिजिटल योगी को ढूंढ पाएंगे? और अगर वह उसे ढूंढ पाते हैं तो क्या वह उसे मंत्र हासिल कर पाएंगे? उन्हें जल्द ही यह एहसास हुआ कि यह काम इतना आसान नहीं था। उस डिजिटल योगी ने अपना अस्तित्व पूरी तरह से ऑनलाइन दुनिया में ही समाहित कर लिया था और उसका हर कदम नारद मुनि की नज़रों से छिपा हुआ था। अब नारद मुनि को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। इस डिजिटल युद्ध को जीतने के लिए उसे अपनी पूरी बुद्धिमत्ता, शक्ति और योग्यता का उपयोग करना होगा। नारद मुनि ने फैसला किया कि वह इस योगी को सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं,